हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी दी थी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। चलो अब बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी। सरकार एजुकेशन पॉलिसी क्यों लेकर आती है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को उसकी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और कोई और डिग्री लेने में कितने साल लगेंगे, किस किस क्लास में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ाया जाएगा और जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसका स्टूडेंट के लिए और कंट्री के लिए क्या मोटिव है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, स्पेशली प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% बच्चों का एनरोलमेंट हो 2030 तक। दूसरा, एटलीस्ट 50% बच्चे 2035 तक हायर एजुकेशन लें, जो अभी 26.3% है। नेक्स्ट इज बच्चों की एजुकेशन आज के समय की ज़रूरतों के मुताबिक हो, बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। Education should more focus towards innovation and research. 360-degree holistic development of a child means बच्चों का समग्र विकास हो। और last and but the not least is it should help India make Vishwaguru again. Let's talk about little big background of new education policy and see who and what they have contributed in creation of National Education Policy 2020. Journey started with submission of report on new education policy 2016 by TSR Subramaniam panel. In June 2017, ex-ISRO chief K. Kasuri Rangan has appointed as head of drafting committee of National Education Policy. In May 2019, draft has been submitted to HRD Ministry. Then the ministry put out that draft for suggestions from people, and the ministry got around 2 lakh suggestions on that draft, and finally Union Cabinet Ministry has approved that draft on 29 July 2020. Now the most important part of this video, highlights of new education policy. First important change that has already been happened is HRD Ministry has renamed as Ministry of Education, and HRD Minister is now became as an Education Minister. That means now the human will not treated as a resource. चलो अब बात करते हैं कि यह पॉलिसी स्कूल सिस्टम में क्या चेंजेस लेके आएगी, और मैं ये कोशिश करूँगा कि यह मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाऊँ। अभी तक का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था वो 2 भागों में डिवाइड था, जिसे हम 10+2 स्कूल सिस्टम कहते हैं। पर अब जो नया स्कूल एजुकेशन सिस्टम आएगा वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हम नर्सरी से लेकर +2 तक स्कूल एजुकेशन सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसे हम 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम कहेंगे। इसमें पहली स्टेज को हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। यह 5 साल की होगी। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे रहेंगे। पहले 3 साल को हम प्री स्कूल या प्ले स्कूल बोलेंगे, और इसमें बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। अगले 2 साल में 6 से 8 साल के बच्चे होंगे, और इसमें फर्स्ट से सेकंड क्लास के स्टूडेंट होंगे, और इसमें लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, प्लस टीचिंग जो होगी वो एक्टिविटी बेस्ड और प्ले बेस्ड करिकुलम पे होगी। हम अगली स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे, जो 3 साल की रहेगी, जिसमें 8 से 11 साल के बच्चे रहेंगे, और इसमें तीसरी से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे रहेंगे।
जिसमें जो पढ़ाई का फोकस होगा वो प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और क्लासरूम इंटरेक्शन बेस्ड लर्निंग होगी। और इसमें बच्चों को उसकी मदर टंग, उसकी होम लैंग्वेज और उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और इसमें बच्चों को 3 भाषाएं सीखने को मिलेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेंगे। थर्ड स्टेज इज मिडिल स्टेज, जिसमें 6 से लेकर 8 तक के बच्चे होंगे और इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मतलब कि आपकी साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडी और ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट हैं उनकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी। नाउ द फोर्थ स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज। यह 9 से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए होगी। यह मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज होगी जिसमें हम कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। मतलब कि फिजिक्स का बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और केमिस्ट्री का बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। इसमें सब सब्जेक्ट को इक्वल माना जाएगा और इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं कि यह पॉलिसी और क्या क्या बड़े चेंजेस लेके आ रही है। अब से 6 का बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, लॉन्ड्री जाके काम सीख सकता है, कारपेंटर के पास जाके काम सीख सकता है, जिससे उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ेगा। वह वोकेशनल कोर्सेज ले सकता है, जैसे कोडिंग कर सकता है, डांस सीख सकता है, गाना सीख सकता है। बोर्ड के एग्ज़ाम 10th और 12th में रहेंगे, पर वह रीडिज़ाइन होंगे और सेमेस्टर वाइज होंगे और एक बच्चा को 2 बार पेपर देने का मौका मिलेगा। स्कूल के लास्ट 4 सालों को बराबर समझा जाएगा। 9 से 12 तक के बच्चों को सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी। उनकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, मल्टी स्ट्रीम सिस्टम होगा। कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। फिजिक्स का बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स और म्यूजिक को अब एक्स्ट्रा नहीं समझा जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 4 साल के होंगे। इनमें मोर होलिस्टिक अप्रोच रहेगा। यह मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। इनमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी। कोई भी बच्चा अपनी चॉइस का सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम होगा। अगर आप 1 साल का कोर्स करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल का करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल का कोर्स पूरा करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी और 4 साल के कोर्स पे आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। अब से स्टूडेंट अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स से ब्रेक ले सकेंगे और जो उनका कंप्लीशन ड्यूरेशन होगा वो एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएगा और जब वह चाहेंगे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वह उसी पॉइंट से उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इट विल गिव मोर लिबर्टी टू द स्टूडेंट टू डू अदर थिंग्स विद द स्टडी। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। It will be responsible to take entrance exams for admissions into higher education across the country. MPhil को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही रहेंगे। PhD आपकी इंटरडिसिप्लिनरी होगी। एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाया जाएगा। It will be responsible to fix the fees of private and public institution except medical and legal institutes. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा। यह सभी रिसर्च के प्रोजेक्ट को फंड करेगा। कॉलेज के एफिलिएशन को फेज आउट किया जाएगा। इन नेक्स्ट 15 ईयर्स कॉलेजेस को ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री प्रोग्राम। यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। इट मीन्स दैट आर्ट, साइंस एंड मैनेजमेंट सभी कोर्सेज एक ही जगह पे मिलेंगे। हमने इस वीडियो में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत ही सिंपल शब्दों में और भाषा में समझाने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर आपको यह वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।